विद्वान साथियों नमस्कार। फाइट फॉर राइट के मंच से आपका स्वागत है। विद्वान साथियों, जो अलग अलग प्रकार की चुनौतियां वर्तमान के रीट 22 में आपके सामने थी, अब उनका निपटारे का दौर है। पॉजिटिव तौर पे वो निपट रही हैं। आपने अच्छी कानूनी लड़ाई लड़ी और अब उनके सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। उसी की परिणति में जो साथी अंग्रेजी विषय से या अन्य विषय से कंपलसरी तौर पे जिन्होंने 3 वर्ष स्नातक में अध्ययन किया था, उनको रोका हुआ था, जिसकी पालना में पिछले महीने की 27 तारीख को सचिवालय स्तर पर मीटिंग होकर के और ऑनरेबल हाई कोर्ट का मंजू बाला एंड अदर्स के मामले में और अन्य जो कनेक्टेड रीट पिटिशन थी उसके मामले में जो आदेश पारित हुआ था उसको स्वीकार कर लिया गया था। उसकी परिणति में 1 तारीख से जो आगे पालना रिपोर्ट मांगी गई थी संबंधित कर्मचारी चयन बोर्ड से, उक्त मामले में प्रोग्रेस नज़र आने लग गई है आपको। और जो डेटा चूँकि कंप्यूटर पे फीड करने के अलग अलग बिंदु उसमें दर्ज किए जाते हैं, जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन डेटा फीडिंग में कर्मचारी चयन बोर्ड के पास स्पष्ट तौर पे ये इस कॉलम में जिनके नाम थे कि कंपलसरी डिग्री की वजह से पेंडिंग, विचाराधीन या अपात्र, उन अभ्यर्थियों की सूची जारी हो चुकी है। चाहे वो सामान्य अंग्रेजी का मामला हो, चाहे विशेष शिक्षा का मामला हो, चाहे वो पिटिशनर हो चाहे ना हो। बाकी जो अभ्यर्थी जिनका कॉलम में ऑप्शनल विषय नहीं होने के कारण या 3 वर्ष ऐच्छिक विषय नहीं होने के कारण या इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से जो अलग अलग रिमार्क लिखे गए थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जब सत्यापन हुआ था, उस रिमार्क की जो फीडिंग कंप्यूटर में हुई है उसमें जो ये रिमार्क रहे हैं अलग अलग, उनके डेटा अभी धीरे धीरे ओपन होकर के उनके नाम ऐड हो जाएंगे। कहीं भी चिंतातुर होने की स्थिति नहीं है। जिन साथियों के नाम चयन सूची में आ गए हैं अंतिम तौर पे पात्र मानते हुए, उनके जिला संबंधित जिलों में पोस्टें ऑलरेडी वैकेंट हैं उनकी मेरिट के अकॉर्डिंग, अब उनका उन जिलों में नाम ओपन हो जाएगा। वहाँ ऑलरेडी आप एक तरीके से आपकी जिला आवंटन सूची में नाम शो हो जाएगा और आगे की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। इसके अलावा जिनका नाम अभी तक नहीं आया है उसके लिए निरंतर प्रयास संबंधित एजेंसी को भी अवगत कराया जा रहा है कि उनके नाम को जोड़ा जाए। और उक्त मामले में स्थिति यह है कि मुख्य पिटिशनर मंजू बाला तक का भी अभी तक नाम नहीं जुड़ा, क्योंकि जो रिमार्क कॉलम है कंप्यूटर पे उसमें जो कंपलसरी क्लियर तौर पे मेंशन था उनके नाम आ गए हैं। और जिनका नाम में नोट इलेक्टिव या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होना जो भी दर्ज था उनके नाम अभी जोड़े जा रहे हैं। आ जाएंगे नाम, हो सकता है आज आ जाएँ, कल आ जाएँ, तो उनकी सूची आगे बढ़ जाएगी। इसके अलावा फिर भी यदि देरी हुई तो एक एक का नाम उसमें, चूँकि ऑलरेडी सेकेंडरी पिटिशन पेंडिंग है, उनका नाम शो करके मेंशन करवाएंगे कि इनका नाम अभी भी पेंडिंग है और बाकी का नाम आ गया है, तो वो प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। बहुत सारे आपके सवाल आते हैं कि आचार संहिता लगने वाली है, ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस मिशन फाइट फॉर राइट के जो विद्वान साथी जिनको कंपलसरी डिग्री पे रोका गया था रीट भर्ती 16-18 में, उनकी ज़्यादातर की नियुक्ति जो लोकसभा के आम चुनाव थे 2019 के अप्रैल मई जून में जब वो दौर चल रहा था आचार संहिता, उनकी नियुक्तियां उसी दौर में हुई हैं। कहीं पे कोई कानूनी बाधा नहीं है, कोई नई विज्ञप्ति नहीं है, पूर्व से चल रहा प्रोसेस है। जो ही आचार संहिता लगेगी, ऐसा नहीं कि आरपीसी या कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य चयन बोर्ड का शटर डाउन हो जाएगा, वहाँ पे कोई काम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रक्रिया चलती रहेगी और अनुमति ले ली जाएगी सेक्रेटरी महोदय की तरफ से। इनमें सारा डिटेल बता करके कि ये स्टेज है, यहाँ तक चल रही है, चुनाव आयोग अनुमति दे देगा उसमें। ये 2-3 दिन का प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा जो बाहरी डिग्री एक तरीके से जिन राज्यों से आपने पढ़ा है उनकी वेरिफिकेशन भी अभी तक काफ़ी कुछ पेंडिंग है, लेवल 2 के तो लगभग सभी के। तो उनको कौन सी नियुक्ति मिल गई जिनको 1 महीने पहले ही जिनका रिजल्ट आ चुका। तो ये आपके सोचने समझने की बात है, ये फालतू के चिंतातुर होकर के और डाउट पैदा करने की बात नहीं है। अनावश्यक आप शक संदेह पैदा करोगे तो बड़ी बड़ी यूनिटी में भी कहीं ना कहीं जो है फूट पड़ जाएगी, भुगतोगे आप उसको। एक सार्थक मंच के, एक मजबूत लीगल टीम के सहारे आप यहाँ तक पहुँचे हो और बहुत कुछ 1 महीने के अंदर आपको देखने को मिला है। बावजूद इसके यदि आपके तरह तरह के शक संदेह आकर के यदि आप दाएं बाएं की बातें करेंगे तो उसमें कुछ सार्थक बातें नहीं है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट वाली बात नहीं है। आप मजबूत हाथों में ये फाइट है और डंके की चोट पे आप नियुक्ति लोगे। पात्र आप अपने आप को साबित कर चुके हो और सचिवालय स्तर पे उसकी पालना रिपोर्ट तलब कर ली गई है। निदेशालय ने संबंधित सारे जो डेटा थे आपके प्रेषित कर रखे हैं बोर्ड में। बोर्ड में उस चीज़ को छांटने में, अलग अलग कैटेगराइजेशन में लेने में और उसको अपलोड करने में समय लगता है। ये क्लेरिकल काम है, किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है।
तो वो समय लग रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एडिशनल मामले में भी बहुत सारे साथी जो चिंतातुर थे, बहुत सारे प्रयास जो आपसे अलग लोग गए थे उन्होंने किए हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला है सिवाय नोटिस के। तो मैं तो ये कहता हूँ हकीकत में आपकी फ़ाइट थी, इस मंच की फ़ाइट थी, लड़ रहा है, पहले भी अलाउ कराए तो आगे भी जीतोगे आप, और पूरा प्रयास रहेगा इसमें। इसके अलावा बहुत सारे जो मैसेज आप साथियों के महात्मा गांधी संविदा भर्ती में जिनको रोका गया था, 11 तारीख को पूरी उम्मीद है उसमें सार्थक निर्णय आपका इसमें आएगा और आप इसमें सफल रहेंगे। इसके अलावा कुछ ज़िलों में वेरिफिकेशन के नाम पे रोका गया है, तो वेरिफिकेशन टीमें चली जाएंगी, ये प्रोसेस से होता रहेगा। इसमें कहीं भी यानी कहानी कुछ सोचने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के र्यूमर से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, अफवाह फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैदान आपका है, आप फाइट कर रहे हो, आप नियुक्ति पाओगे। डंके की चोट पे आपको नियुक्तियाँ मिलेंगी, इसलिए मिलेंगी कि आप पात्र हो, कानून आपके साथ है और सभी जो प्रोसेस थे अपनाए जाने थे वो अपनाए जा चुके हैं। इसके अलावा उर्दू विषय के लगभग 25-26 साथी विभिन्न प्रश्नों को लेकर के जो साथी आए थे मिशन के पास, उन साथियों के लिए आज आपने माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो आपने देखा ही होगा। माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इनके जो प्रश्न हैं और जो उत्तर हैं, अलग अलग आंसर हैं अलग अलग किताबों में, उनको कंसिडर करते हुए और विशेष कमेटी इनकी बैठाई जाए और कमेटी उसके ऊपर निर्णय करे। एक तरीके से जो साथी थोड़े मार्जिन से चूके हुए या जिनके आंसर ठीक थे किसी भी वजह से डिलीट हो गए या कहीं ना कहीं उनको सही नहीं माना गया, उस मामले में आज आपको एक जोरदार सफलता मिली है और हमारी लीगल टीम को भी हम इसके लिए बधाई का पात्र मानते हैं। आपने विश्वास रखा, आपकी उर्दू अभ्यर्थियों की 25-26 लोगों की वो टीम थी जिन्होंने कभी हमें मैसेज करके परेशान नहीं किया। आपने इंतज़ार किया 2 महीने तक और सबसे पहले इस मामले में सार्थक रिजल्ट ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की तरफ से देखने को मिला है। ये आपकी लीगल टीम की मेहनत का नतीजा है, आपके सब्र का नतीजा है, आपके विश्वास का नतीजा है। बाकी दाएं बाएं से जो अखबारों में छपवा करके रोज़ाना डालते थे कि ये जवाब तलब कर लिया, इस विषय में कर लिया, अभी तक कुछ नहीं मिला है उनको। एक तरीके से एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठवा पाए हैं। तो एक तरीके से आपको सोचना है मेहनत कहाँ से हो रही है, काम कहाँ हो रहा है और प्रचार कोई करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आदमी काम करते हैं ईमानदारी से स्पष्टता के साथ पीड़ित के साथ खड़े हैं, जिसके हक के साथ छला हुआ हो उसके साथ खड़े हैं, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभलने का टाइम दिया करो, काम करने का समय दिया करो। बहुत बहुत आभार विद्वान साथी।